अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर रज़ा हेल्थ केयर। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रज़ा हेल्थ केयर में। मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूं एक नए टॉपिक के साथ, उसके इलाज के साथ। दोस्तों आज का मेरा जो टॉपिक है वो है लेडीज़ के अंदर जो गायनी प्रॉब्लम होती है उसमें बिलखुसूस एक बीमारी पाई जाती है जिसको श्वेत प्रदर कहते हैं, या फिर रहम के मकाम से जो पानी आना शुरू हो जाता है, सफ़ेद पानी जो योनि के मकाम से आना शुरू हो जाता है, तो उसमें लेडीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। और ये बीमारी जो है आजकल के इस जनरेशन में, आजकल के इस दौर में जो है वो लगभग 80 से 85% लेडीज़ के अंदर इस तरह की बीमारी पाई जाती है। मतलब 80-85% लेडीज़ जो हैं वो इस बीमारी में मुब्तला हैं और वो शर्म और हया की वजह से ना तो डॉक्टर से अपने कह सकती हैं और ना ही घर परिवार में कह पाती हैं। इसमें होता क्या है कि जो मकाम ख़ास होता है लेडीज़ का, या जिसको योनि वगैरह बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, उससे सफ़ेद पानी आना शुरू हो जाता है या बदबूदार या चेपदार लेसदार पानी आना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा लेडीज़ के। जिस लेडीज़ के अंदर ये बीमारी घर कर जाती है या पकड़ लेती है तो उसके अंदर कमर के अंदर दर्द होना शुरू होता है, हाथ पैरों में ऐंठन शुरू हो जाती है, पेड़ों के मकाम पर जो टुंडी से नीचे वाला जो मकाम हुआ करता है तो उस मकाम पर बोझ मालूम होता है, भारीपन महसूस होता है। आँखों के नीचे अंधेरा आना शुरू हो जाता है, कोई काम करने का मन नहीं करता, पूरी बॉडी जो है वो एकदम से वीकनेस जैसी महसूस करती है, पूरी बॉडी के अंदर वीकनेस महसूस होती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाया करती है और हमेशा चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, पिंडलियाँ ऐंठना शुरू हो जाती हैं, कभी बॉडी के किसी हिस्से में दर्द होता है, कभी किसी हिस्से में दर्द होता है। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे मरीज़ों के साथ में ये देखा गया है, ये सिम्टम्स भी देखने को आए हैं कि उनको पेशाब जो है वो बार बार आता है। और दूसरी बात ये कि मरीज़ जब ज़्यादा लंबे समय तक इसी बीमारी में मुब्तला रहता है तो ऐसी मरीज़ाएँ जो हैं उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। कोई अच्छी बात भी कहता है तो उनको बुरी मालूम होती है, कोई भली बात कहे तो उनको ऐसा लगता है कि मान लो किसी ने बहुत गलत बात कही है और उनके अंदर एक जलजलाहट पैदा होती है और एक गुस्सा जो है वो उनके हमेशा सर पे सवार रहता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि ये मर्द लगता कहाँ से है। दरअसल में बात ये है कि नौजवान बच्चियाँ या जो लेडीज़ वगैरह जो हुआ करती हैं, जिनको एमसी वगैरह आना शुरू हो जाती है, पीरियड वगैरह आना शुरू हो जाता है, डेट आती है, तो इस डेट के आने में अगर कोई रद्दोबदल हो जाए, उतार चढ़ाव हो जाता है, तो इसकी वजह से भी ये मर्द लग जाता है। दूसरी बात, जो हार्मोन्स वगैरह जो होते हैं वो पूरी तरह से अगर डेवलप नहीं हो पाते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चियाँ जो हैं जब वो हार्मोन्स के मकाम पर पहुँचती हैं, मतलब इस टाइम में पहुँचती हैं कि उनके हार्मोन्स डेवलप होना शुरू होते हैं, तो किसी वजह से, चाहे वो डिप्रेशन की वजह हो या फिर बीमारी की वजह हो या फिर बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं एलोपैथिक में, या बहुत सारे ऐसे मर्ज़ हैं जिनकी वजह से एलोपैथिक दवाइयाँ खाना पड़ती हैं, तो उसकी वजह से हार्मोन्स पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते, तो उसमें ये मर्द जो है अक्सर व बेशतर लग जाया करता है। साथ ही साथ इसके लगने की सबसे बड़ी वजह जो है वो मासिक धर्म है, यानी जो महीना आता है मुतबातिर जो अपने नियम पर आना चाहिए, कायदे कानून पर आना चाहिए, वो नहीं आ पाता, बल्कि वो ऊपर नीचे होकर के आता है, या बिल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है या बहुत कम होती है, तो ऐसी सूरत में भी ये मर्द जो है वो लग जाया करता है। दूसरी बात, ये खान पान की वजह से भी ये होता है कि लेडीज़ का स्टोमच जो है वो सूखना शुरू हो गया, स्टोमच के अंदर लुआब बनना कम हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया, पूरे दिन में 1-2 रोटी खा ली और काम हो गया। तो ऐसी सूरत में भी ये बीमारी कभी कभी लग जाया करती है। तो चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह ताला बहुत सारी बातें हैं इसमें, मैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। लेकिन अभी किसी ने मुझसे ये डिमांड की थी कि डॉक्टर साहब इस मैटर के मुतालिक या इस मर्ज़ के मुतालिक जो है आप कोई ऐसी छोटी सी वीडियो बना करके डालिएगा जिसको हम रेडीमेड ले करके और अपना इलाज घर पर ही शुरू कर सकें। तो दोस्तों मैं बहुत ही आसान सा एक नुस्खा लेकर के आया हूँ और ये रेडी में है और इंशाल्लाह ताला आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी आपको इफ़ाक़ा होगा। मैं नुस्खे की तरफ चलता हूँ, मैं आपको नुस्खा बताता हूँ कि आपने क्या क्या लेना है मार्केट से, और ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़ी आसानी से मुहैया हो जाती हैं और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। लेडीज़ अगर इनको खाएँगी मुताबिर, और जो परहेज़ वगैरह मैं बताऊँगा अगर वो परहेज़ करेंगी तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ही आपको इफ़ाक़ा होगा और ये जो बीमारी है ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों नुस्खे की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे मर्ज़ में जो मैंने आपको बताया कि श्वेत प्रदर की या जो पानी की, सफ़ेद पानी की शिकायत हो, कमर में, पेड़ों वगैरह में दर्द होना शुरू हो जाए, तो ऐसी सूरत में आपको एक माजून आती है, माजून सुहाग सौंठ, नाम नोट कीजिएगा, माजून सुहाग सौंठ। ये आपको लेना है 10 ग्राम। और इसी के साथ में दूसरे नंबर पर आपको लेना है हब्बे मरवारीद,
ये एक गोली होती है, हब के माने गोली होते हैं। ये हब्बे मरवारीद एक गोली होती है, आपने एक गोली ये लेना है। यानी माजून सुहाग सोंठ जो है वो 10 ग्राम आपको लेनी है, और हब्बे मरवारीद ये आपने एक गोली लेनी है। और साथ ही साथ इसके तीसरा आइटम और आखिरी आइटम जो है जो मेडिसिन है वो है माजून मुक़व्वी रहम। तीसरे नंबर पर आपको लेना है माजून मुक़व्वी रहम, ये भी आपको 10 ग्राम लेना है। अब इसको लेना कैसे है ये मैं आपको बता दूं कि माजून सुहाग सोंठ आपने 10 ग्राम ली, और हब्बे मरवारीद आपने एक गोली लेना है, और माजून मुक़व्वी रहम ये भी आपने 10 ग्राम लेना है। तो इसको आप सुबह शाम दोनों टाइम आपने दूध से इस्तेमाल करना है। दूध ले लीजिएगा, उसमें अपने अगर हस्बे मिक़दार चीनी वगैरह डाल सकते हैं, शक्कर वगैरह, उसको मीठा कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहें तो और भी ज़्यादा बेहतर है। यूं ही दूध जो है, ख़ालिस दूध जो है वो इस्तेमाल करें आप, और इसको सुबह शाम दोनों वक्त में आप मुतबातिर लेते रहें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी इसमें फ़ाक़ा होगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इसमें जो परहेज़ होगा आपका, वो परहेज़ क्या होगा। इस परहेज़ में आपने लेना है कि खट्टी और मीठी चीज़ें जो हैं वो आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। लेडीज़ को ख़ास तौर से खटाई और मिठाई बिल्कुल बंद करा दीजिएगा। और साथ ही साथ गर्म चीज़ें, जो मुरक्कन ग़िज़ाएँ हैं या जो गर्म ग़िज़ाएँ हैं वो आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर पेड़ों के मकाम पर बोझ मालूम होता है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया है, और पीरियड आने से पहले या पीरियड आने के बाद भी आपको पानी आता है, तो ऐसी सूरत में आप बादी चीज़ों का भी परहेज़ कीजिएगा। गोया कुल मिलाकर के यूँ समझ लीजिए कि आपने खटाई, मिठाई और बादी चीज़ें, साथ ही साथ मुरक्कन ग़िज़ाएँ जो तली भुनी अशिया होती हैं वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है। और इसको लगातार कम से कम 21 दिन से 1 महीना आपने इस्तेमाल करना है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आपको फ़ाक़ा होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो मर्ज़ है, जो श्वेत पर्दर का मर्ज़ जो है, या जो सफ़ेद पानी वगैरह कुछ भी कह लीजिए आप इसको, तो इसमें मैं एक ऐसा नेचुरली प्रोडक्ट लेकर के आने वाला हूँ, एक ऐसा नुस्खा लेकर के आने वाला हूँ जिससे इंशाअल्लाह ताला आपके 15 दिन के अंदर ये जो लिकोरिया की शिकायत है, ये सफ़ेद पानी की जो शिकायत है, वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जब तक के लिए एक मेरी बहन की ये रिक्वेस्ट थी, उसके बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से मैंने आपको ये वक्तिया तौर पर आपको बता दिया। इंशाअल्लाह ताला इससे भी आपको भरपूर रिलीफ़ होगा। और अगर आप ये ना ले पाएँ तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरी वो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं आपको सारी बात बताऊँगा, और उसमें जो भी जड़ी बूटियाँ हैं उसके ज़रिए भी नुस्खा बनाने का पूरा तरीका बताऊँगा, और उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो मेरी वीडियोज़ हैं इनको अपने घर, परिवार, रिश्तेदारी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें जो इस तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं और डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाते। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।